बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आजकल फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे ये बातें आ रही हैं कि जो मकई का तुक्का है उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो मकई के दानों के तकरीबन बराबर है या उससे थोड़ी सी कम है, और ये आप वनडे में जो है वो गंदम के दानों की जगह या मकई के दानों की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये बात हकीकत है या नहीं? तो इसी वीडियो में इस बात का आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल्स देनी है कि मकई के दानों की क्या ग़िज़ाइयत है, और मकई का जो तुक्का है उसको जब क्रश करते हैं, उसको जो दलिया सा उसका कर लेते हैं, उसकी क्या ग़िज़ाइयत है, और मकई के घास की क्या ग़िज़ाइयत है जब वो फ्रेश होता है, जब वो सब्ज़ होता है, और फिर उसके बाद जो है वो इसका जो है वो जब मकई की फसल बर्दाश्त कर लेते हैं, मतलब जब मकई के दाने ले लेते हैं, पीछे से जो खुश्क पार्ट बचता है जिसे मेज़ स्टोवर्स भी कहते हैं, टांडे भी कहते हैं, जो मतलब तकरीबन फसल खुश्क हुई हुई होती है, तो उसकी क्या ग़िज़ाइयत है। तो इन तमाम चीज़ों की डिटेल आपको देनी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो मकई के दाने हैं, मकई के जो दाने हैं जिन्हें मेज़ ग्रेन कहते हैं, तो उनकी क्या ग़िज़ाइयत है। तो इनमें जो ड्राई मैटर होता है वो तकरीबन जो है वो 86% होता है, 86%। क्रूड प्रोटीन में ज़्यादा होती है, तकरीबन जो है वो 7 से 12% के दरमियान का ही होती है। एवरेज अगर आप करें, औसत करें, तो तकरीबन 9 से 10% बनती है। क्रूड फाइबर जो है इसमें तकरीबन 2.5% होता है, 2.5%, और इसमें जो लिग्निन होता है वो 6% होता है, और इसमें जो फैट्स की कंसंट्रेशन है वो तकरीबन जो है वो 4.3% होती है। इसमें जो शुगर्स या आप समझ लें कि स्टार्च जो है, स्टार्च इसमें सबसे ज़्यादा होता है, वो तकरीबन जो है वो ड्राई मैटर का 73% हो सकता है। और इसमें जो एनर्जी होती है, ग्रॉस एनर्जी, वो होती है 18.7 मेगा जूल पर केजी ड्राई मैटर। तो ये एक मुख्तसर तारुफ़ हो गया। अब इसमें जो है वो सिर्फ़ एनर्जी तो तकरीबन सारों में बराबर होती है, जो मकई के चाहे दाने हों या मकई के टांडे हों या मकई का घास हो या मकई का जो है वो तुक्के हों, लेकिन उसकी डाइजेस्टिबिलिटी की बात होती है। तकरीबन सारों में 18-19 मेगाजॉल पर केजी होता है, लेकिन हर जो है वो ये जो चीज़ें हैं, मकई के दाने या तुक्के या बाकी चीज़ें, उनकी डाइजेस्टिबिलिटी मुख्तलिफ होती है। इससे मुराद है कि एनर्जी तो इतनी है, लेकिन वो जिस्म उसको कितनी उसकी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर सकता है, क्योंकि बाकी तो वेस्ट होके निकल जाती है। तो जो मेज़ ग्रेन है इसकी जो है वो एनर्जी डाइजेस्टिबिलिटी 85% तक होती है, 80% से तकरीबन ज़्यादा ही होती है। तो मतलब ये है कि इसमें 18.7 मेगाजॉल पर केजी ड्राई मैटर एनर्जी है, तो उसका जो है वो 85% जो है वो डाइजेस्ट होगा, मतलब 13 इशारिया कुछ बनता है, जो कि मेगाजॉल पर केजी में है। इतनी एनर्जी जो है वो जानवर को ये खाने से मिलेगी। इसमें जो कैल्शियम है जो मकई के दानों में, वो तकरीबन 0.5 ग्राम पर केजी ड्राई मैटर होता है, मतलब आधा ग्राम जो है वो 1 केजी में पाया जाता है। फास्फोरस जो है वो तकरीबन 3 ग्राम होता है 1 केजी में। उसके बाद अब बात करते हैं जो मकई के तुक्के हैं, उनकी क्या ग़िज़ाइयत है। तो इसमें जो है वो ड्राई मैटर वो तकरीबन 91-92% होता है, 91 या 92। जो क्रूड प्रोटीन है इसमें बहुत कम होती हैं। क्रूड प्रोटीन जो है वो तकरीबन 4 से 5% होती है। ये क्रूड प्रोटीन का जो है वो बहुत लो सोर्स है। इसमें जो है वो फ़ैट भी बहुत कम होती है। इसमें क्रूड फाइबर जो है वो ज़्यादा होता है। क्रूड फाइबर जो है वो 34% या इससे ज़्यादा होता है। इसमें जो ईथर एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो फैट्स हैं, वो सिर्फ 0.6% है, 0.6%। जो इसमें स्टार्च है, स्टार्च भी बहुत कम है। स्टार्च जो है वो सिर्फ 10% या इससे कुछ कम हो सकता है। इसमें जो ग्रॉस एनर्जी है वो भी तकरीबन इतनी होती है, 18.5 मेगाजॉल पर केजी, लेकिन इसकी जो एनर्जी डाइजेस्टिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। मतलब जानवर को ये 18.5 नहीं मिलेगी, इसका 50% से भी कम मिलेगा। मतलब ये है कि तकरीबन ये 50% से भी कम ही होता है, और यूजुअली जो है वो 20% से 40% के दरमियान होता है। मतलब जानवर को जो एनर्जी मिलेगी वो तकरीबन 6 या 7 मेगाजॉल पर केजी ड्राई मैटर मिलेगी। मतलब इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो गंदम के, ये इसके जो मकई के दाने हैं, उससे बहुत ही कम है। तो इसमें जो कैल्शियम है वो ज़रा ज़्यादा होता है, 1.5 ग्राम पर केजी ड्राई मैटर के होता है। तकरीबन समझ लें कि आप 1.5 ग्राम कैल्शियम होता है इसमें 1 केजी ड्राई मैटर में। और जो फास्फोरस है वो तकरीबन 0.7 ग्राम पर केजी ड्राई मैटर है, 7%। तो इसके बाद चंद एक मैं आपको और बातें बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको
जो मकई का घास है उसकी ग़िज़ाइयत के बारे में बताऊँगा। तो जो इसके बारे में मुकम्मल जो है ना वो मुख्तलिफ़ तजर्बात किए गए। तो जब आप इसको बरसीम या लूसन के हे से रिप्लेस करेंगे 50% मतलब पहले आप हे डाल रहे थे मिसाल के तौर पे 10 किलो और आपने जो है वो मतलब अपने जानवरों को तो आपने 5 किलोग्राम जो है वो मकई के जो है वो तुक्के कर लिए और 5 किलोग्राम जो है वो आपने एल्फ़ाल्फ़ा केयर कर लिया। तो उस सूरत में जो है वो आपके जानवरों की जो है वो दूध की पैदावार जो है वो तकरीबन 30% जो है वो गिर जाती है। तो इसमें एक सेफ तजर्बा किया गया, एमरी एट अल ने 1964 में ये तजर्बा किया था। तो उसमें ये था कि इन ग्राउंड जो मेज़ के कॉब्स हैं, वो अगर आप 20% रिप्लेस कर लें, मिसाल के तौर पर अगर किसी गाय को आप जो है वो 5 किलो एल्फ़ाल्फ़ा हे दे रहे हैं, तो उसकी जगह पे अगर आप उसे 1 किलो मकई के तुक्कों का दलिया दे दें और साथ जो है बाकी 4 किलो जो है वो इसका जो एल्फ़ाल्फ़ा हे है या जिसे लूसन या बरसीम का आप हे इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो 4 किलो हो, तो फिर जो है ना आपके जो गायों की दूध पे है वो कोई असर नहीं होगा, मतलब नेग्लिजिबल असर होगा, थोड़ा सा कम होगा ना होने के बराबर, चंद ग्राम्स में मतलब आप समझ लें। और बाकी जो है इसका देखा गया कि ये तो चलें दूध की पैदावार की बात थी, तो क्या ये जो है वो गोश्त वाले जानवरों पे उनके वेट गेन पे भी असर करता है? तो ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा मिकदार में अगर ये आप डालेंगे तो उससे जो है वो वेट गेन जानवरों का कम हो जाएगा, मतलब जो दूध है वो ये जो वज़न है उसका तो वो कम हो जाएगा। तो इसको आप जो है वो एक रफ़ अंदाज़े के मुताबिक 20% रिप्लेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ से ये साबित हो रहा है कि ये जो है वो मकई के दानों का मुतबादिल नहीं हो सकता, जो कि यहाँ पे फ़ेसबुक पे या जहाँ पे कहा जा रहा होता है, तो वो गलत कहा जा रहा होता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपकी जो है वो मेज़ का जो मकई का घास है, फ्रेश घास जो है, वो उसकी क्या ग़िज़ाइयत है। तो उसमें जो ड्राई मैटर है, वो कम होता है, तकरीबन 20 से 25% के दरमियान होता है। एवरेज की बात करें तो वो तकरीबन जो है वो 23% होता है। इसमें जो क्रूड प्रोटीन है, वो तकरीबन 7 से 8% होती हैं। क्रूड फाइबर इसमें ज़्यादा होता है, 28%। और इसमें जो ईथर एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो फैट्स की मिकदार है, वो 1.9% है, तकरीबन 2% के नज़दीक आप समझ लें। और इसमें जो स्टार्च होता है वो तकरीबन जो है वो 20% होता है। और इसमें जो एनर्जी है वो उसी तरह है 18.2 मेगाजॉल पर केजी, लेकिन डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो इसके जो मकई के ग्रेन्स हैं उनकी जो है वो निस्बत जो है वो कम है, लेकिन जो मकई के तुक्के हैं या मकई के टांडे हैं उनसे फिर भी बहुत बेहतर है। तो तकरीबन जो है इसकी जो राउंड अबाउट है वो तकरीबन जो नेट मिलेगी जानवरों को वो जो एनर्जी बनती है वो तकरीबन 9 मेगाजॉल पर केजी ड्राई मैटर बनती है। इसमें जो कैल्शियम होता है वो तकरीबन 3.6 ग्राम होता है पर केजी ड्राई मैटर और जो फास्फोरस होता है वो तकरीबन जो है वो 2.1 ग्राम पर केजी ड्राई मैटर होता है। अब बात करते हैं जी जो मकई के टांडे हैं उनकी, जब आपने मकई के दाने ले लिए हैं तो पीछे जो बचा है तो उसकी क्या ग़िज़ाइयत है। तो इसमें जो ड्राई मैटर होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है और ड्राई मैटर होता है तकरीबन 30 से 35%, ये 50% तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेज पे जो है वो मकई के जो है टांडे लिए हैं, पानी लगा हुआ था या खादों की क्या सूरत हाल थी या मौसमी क्या सूरत हाल थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये यहाँ पे मैं आपको औसत जो है वो फिगर्स दे रहा हूँ। इसमें जो क्रूड प्रोटीन है वो तकरीबन 6 से 7% होती है। जो क्रूड फाइबर है वो तकरीबन जो है वो 30% होता है। जो ईथर एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो फैट्स की रेशो है वो तकरीबन 1.7% होती है। एनर्जी इसमें तकरीबन जो है वो 18.2 मेगाजॉल पर केजी ड्राई मैटर होती है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मज़ीद भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मज़ीद किसी मसाइल के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका